आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब सिस्टम को सर्व करना पर बात करने वाले हैं। इसमें सफलता का एक बिल्कुल नया तरीका बताया गया है, एक ऐसी प्लेबुक जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इसे समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। क्या हो अगर सफलता, कंट्रोल और दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में हमारी ज्यादातर मान्यताएं असल में गलत हों? एक बहुत ही मशहूर कहावत है जो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। सबसे खतरनाक चीज वो नहीं है जो हम नहीं जानते, सबसे खतरनाक चीज वो है जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, पर असल में वो सच नहीं है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पड़ाव, वो भ्रम जो हमें एक तरह से जकड़े हुए हैं। और इन सब में सबसे बड़ा भ्रम है कंट्रोल का भ्रम। ये मानना कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को, हर नतीजे को सीधे सीधे कंट्रोल कर सकते हैं। हम असल में 3 बड़े भ्रमों के साथ जी रहे हैं। पहला है एजेंसी का भ्रम, मतलब ये सोचना कि बस मेहनत करते जाओ और दुनिया अपनी मर्जी से झुका लो। दूसरा सच्चाई का भ्रम, कि सच की ही हमेशा जीत होती है। और तीसरा अच्छे बुरे का भ्रम, हर चीज को सही या गलत के चश्मे से देखना। ये सारे भ्रम हमें एक झूठा एहसास तो देते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर हकीकत में ये हमें दुनिया को वैसे देखने से रोकते हैं जैसी वो है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर करें क्या? दुनिया के साथ जुड़ने का, उसे समझने का कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए 2 बहुत ही पावरफुल मेटाफर्स हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी को एक कार की तरह ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ कंट्रोल में, एक तय प्लान के हिसाब से। लेकिन सोचिए, क्या जिंदगी वाकई एक सीधी सड़क है? एक बेहतर नजरिया है जिंदगी को सर्फ करने का। जैसे एक सर्फर लहरों को कंट्रोल नहीं करता, वो उनके साथ संतुलन बनाता है। यहाँ प्लान की जगह एडेप्टेशन है और चिंता की जगह जिज्ञासा। अब अगर हमें लहरों पर सर्फ करना है तो सबसे पहले अपने सर्फ बोर्ड को समझना होगा, है ना? और हमारा सर्फ बोर्ड क्या है? वो है हमारा अपना दिमाग, हमारा मानवीय स्वभाव। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि कोई भी फैसला कैसे लेना चाहिए? पहले सारे फैक्ट्स जमा करो, फिर उनका एनालिसिस करो और फिर एक लॉजिकल फैसला लो। सीधा, सरल, तार्किक, है ना? पर असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि ये पूरा प्रोसेस ही उल्टा चलता है। असल में हम सबसे पहले महसूस करते हैं, हमें एक फीलिंग आती है। उसके बाद हमारा दिमाग उन फैक्ट्स को चुनता है जो उस फीलिंग को सपोर्ट करते हैं। और आखिर में हम उस फैसले को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ते हैं। मतलब हमारी भावनाएं हमारी सोच को चलाती हैं, सोच भावनाओं को नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि कहा गया है, हमारा दिमाग एक पाषाण युग का औजार है जो इस स्पेस एज की दुनिया में काम कर रहा है। यह आज की दुनिया के लिए बना ही नहीं है। खतरा भांपने की जो वायरिंग हमारे दिमाग में लाखों साल पहले बनी थी, वो आज की मॉडर्न दुनिया में छोटी छोटी बातों पर भी गलत अलार्म बजा देती है। तो ठीक है, हमने हकीकत को समझ लिया, अपनी सीमाओं को भी जान लिया। तो अब आगे क्या? अब हम उन टूल्स की बात करेंगे जो इन भ्रमों के लिए नहीं, बल्कि असली सिस्टम को समझने और उसके साथ काम करने के लिए बने हैं। तो फिर असली कैपेबिलिटी आती कहाँ से है? ये किसी एक इंसान या हीरो की वजह से नहीं आती। ये उभरती है एक सिस्टम के डिजाइन से। और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। कैपेबिलिटी बराबर है नोड्स गुणा कम्युनिकेशन गुणा फीडबैक गुणा सिंपल रूल्स। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? असल में एक लीडर का काम बस इन 4 चीजों को ठीक करना है। पहला, नोड्स, मतलब सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोग, टीमें या पार्टनर्स जोड़ना। दूसरा, कम्युनिकेशन, ये पक्का करना कि जानकारी सब तक तेजी से और साफ साफ पहुंचे। तीसरा, फीडबैक लूप्स, मतलब जल्दी सीखने और सुधार करने के लिए छोटे छोटे लूप्स बनाना। और चौथा, सिंपल रूल्स, बस कुछ साफ सुथरे नियम बनाना जिनके आधार पर सिस्टम खुद ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाल ले। सिस्टम का एक और नियम है डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। हमें लगता है कि जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है वही जीतता है, पर यह एक मिथक है। हकीकत यह है कि जो प्रोडक्ट सबसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो जीतता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है VHS और बेटामैक्स की लड़ाई। बेटामैक्स टेक्नोलॉजी में बेहतर था, लेकिन VHS ज्यादा जगहों पर उपलब्ध था। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहीं ज्यादा मजबूत था। और जीता कौन? VHS। तो सफलता सिर्फ क्वालिटी बनाने से नहीं, बल्कि उसे फैलाने के लिए डिजाइन करने से मिलती है। तो ठीक है, हमने ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए, एक बेहतरीन सिस्टम भी बना लिया,
लेकिन इन सब का आखिर मकसद क्या है? हम पहुंचने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? सफलता का असली पैमाना है क्या? एक बात तो साफ है, सफलता को पैसे, टाइटल या कंपनी की वैल्यूएशन से नहीं नापा जाता। ये सब चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं, ये सिर्फ शोर हैं, सिग्नल नहीं। ये एक कामयाब जिंदगी या एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की असली निशानी नहीं है। तो फिर असली पैमाना क्या है? वो सिर्फ एक है, पीड़ा को कम करना, सफरिंग को कम करना। और ये पानी में उठने वाली लहरों की तरह काम करता है, जो अंदर से बाहर की ओर फैलती हैं। शुरुआत होती है खुद की पीड़ा कम करने से, फिर अपने परिवार की, अपनी टीम की, फिर अपने समाज की, और आखिर में इसका सबसे बड़ा मकसद है इस दुनिया के हर जीव की पीड़ा को कम करना। और ये सोच हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का, सक्सेस का असल पैमाना सिर्फ और सिर्फ पीड़ा को कम करना हो? अगर ये सच है, तो ये एक अकेला विचार हमारे काम करने, लीडरशिप निभाने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर इनोवेशन, हर तरक्की, हर कोशिश का एक ही बहुत गहरा मकसद होना चाहिए।